भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अहोई अष्टमी, अहोई आठे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का महापर्व मनाया जाता है और संतान की लंबी आयु तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इसे अहोई आठे भी कहते हैं। इस बार अहोई अष्टमी का महापर्व 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के चौथे दिन आता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि अहोई अष्टमी के दिन इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर जी की विशेष पूजा की जाती है। सभी पुत्रवती या संतानवती माताएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत का पूरे नियम तथा विधि विधान से पालन करती है और उनके जीवन पर किसी भी प्रकार की अनहोनी या किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है। कोई भी संकट या कष्ट संतान के जीवन में नहीं आता है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और अहोई अष्टमी के दिन भगवान शंकर जी, माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, हमारी संतान को आप लंबी आयु प्रदान करना। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती एवं शंकर जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत तारों को देख करके खोला जाता है। इस बार 28 अक्टूबर 2021 को तारा उदय का जो समय रहेगा वो शाम को 6:03 पर रहेगा। यानी शाम को 6:03 से तारा दिखना आरंभ हो जाएंगे। उस समय आप पूजन करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 प्रकार के अनाज यानी सप्त धान्य रखने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जब हम हाथ में सप्त धान्य रख करके कथा का श्रवण करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आती है। और पूजा के बाद इन सप्त धान्य को यानी 7 प्रकार के अनाज को गाय को यानी गौ माता को खिला देना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य वितरण करना चाहिए, जिससे उनके जीवन की उन्नति हो, तरक्की हो और सभी बच्चे हमारे स्वस्थ रहें और सभी प्रकार के संकट और कष्ट तथा विपत्ति से वो दूर रहे, उनका जीवन सुखी रहे। अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है या फिर जो बाजार में अहोई माता के चित्र मिलते हैं उनके चित्र लगाकर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भर करके माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती है। अहोई माता को पूड़ी और किसी मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद जब तारों का उदय होगा यानी 28 अक्टूबर 2021 को शाम को 6:03 पर तारों का उदय होगा, तब तारों को अर्घ्य देकर के संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को भी उपहार के तौर पर कपड़े, मिठाई और फल प्रदान किए जाते हैं तथा उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से जो भी कार्य किया जाए उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी के दिन सभी माताएं जो व्रत रखती है उनको अच्छी प्रकार से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रयास करें कि इस दिन धुले हुए कपड़े पहने और इस दिन शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। दाढ़ी कटिंग, शेविंग भी नहीं करना चाहिए तथा अहोई अष्टमी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। घर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन जो भोजन अहोई माता को भोग लगाने के लिए बनाया जाता है उसमें लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर में कोई भी मनुष्य लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी उपयोग न करे। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए।
अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है, गौ माता को रोटी खिलाई जाती है और इसके अलावा अहोई माता का पूजन अर्चन करके तारों के उदय के पश्चात ही इस व्रत का पारणा किया जाता है। पारणा आप भोजन से कर सकते हैं या फिर फलाहारी वस्तु से भी कर सकते हैं। लेकिन जो माताएं बहनें इस समय जिन्हों को बच्चे हुए हैं वो छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसी माताएं बहनें यदि अहोई अष्टमी का व्रत रखना चाहती है तो उनको अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही इस व्रत का पालन करना चाहिए और समस्त नियमों का पालन करते हुए शाम को जैसे सभी महिलाएं पूजन करती है उसी प्रकार अहोई माता का उनको पूजन अर्चन करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें यदि मासिक धर्म में आ जाती है, जैसे पीरियड में आ जाती है, तो ऐसी अवस्था में भी वो व्रत के नियमों का पालन कर सकती है, व्रत भी कर सकती है, लेकिन इस दौरान पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और जो माताएं बहनें जिन घरों में सूतक लगा हुआ है, जैसे जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है, तो वो भगवान का पूजन अर्चन न करके केवल व्रत करे और व्रत के समस्त नियमों का भी उनको पालन करना चाहिए। अहोई अष्टमी की जो कथा है वो धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जो भी माताएं बहनें अहोई अष्टमी का व्रत करती है उनको कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए और ब्राह्मण के मुख से जब हम कथा सुनते हैं तो साक्षात नारायण के मुख से ही कथा सुनने का हमें पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन यानी ब्राह्मण के मुख से स्वयं नारायण यानी वासुदेव जनार्दन बोलते हैं। इसलिए कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा अपनी हैसियत या श्रद्धा के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। तो अब हम आपको अहोई अष्टमी यानी अहोई आठे की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, अवंतिकायां बृहतावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, अहोई माता की जय। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे एवं 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो कि दिवाली में ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई, तो ननन भी उन भाभियों के साथ में जंगल मिट्टी लाने के लिए चली गई। साहूकार की बेटी जहां पर मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी शाही अपने 7 बेटों के साथ में निवास करती थी। मिट्टी खोदते समय गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन को सुनकर के साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननन के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे जन्म लेते थे वो 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्र की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी से बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की उन्हें सलाह दी। सुरही की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देख करके उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है।
इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना आरंभ कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक प्रकार से होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, किसी अप्रिय अनहोनी को बचाना। और अहोई अष्टमी का व्रत करने से सभी संतान को यानी पुत्र को या पुत्री को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उनके जीवन की तरक्की उन्नति होने लगती है तथा वो सभी कष्ट और संकट से बचे रहते हैं। अहोई माता के आशीर्वाद से उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होती है। इस बार अहोई अष्टमी के दिन पुष्य नक्षत्र का महासंयोग है और गुरुवार का दिन है, तो अहोई अष्टमी का अनंत गुना फल प्राप्त होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र अपने आप में सिद्धिदायक होता है और गुरुवार का दिन भगवान नारायण का दिन होता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र जब गुरुवार को आता है तो ऐसी स्थिति में गुरु पुष्य का महासंयोग बनता है और इस दिन अहोई अष्टमी का आना अपने आप में सोने में सुहागा है। इसलिए अहोई अष्टमी यदि गुरु पुष्य योग में आ रही है तो यह अद्भुत और महासंयोग बन रहा है। और ऐसे शुभ समय में जब हम अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगे, भगवान शंकर माता पार्वती का पूजन अर्चन करेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, वो समाप्त हो जाएंगे तथा हमारी संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होगी, उनके जीवन की उन्नति होगी, तरक्की होगी, खुशहाली होगी और वह निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार अहोई अष्टमी की कथा श्रवण करने से मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाएं, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है तथा उनके संतान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। अहोई अष्टमी की एक और कथा आती है, उसमें यह बताया है कि बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक दतिया नाम का नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील, सौंदर्य, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन विचार किया करते थे कि हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे नहीं रहने पर हमारे इस वैभव का, इस राज्य का, इस जो भी हमारे पास धन वैभव है, दौलत है, उसका अधिकारी कौन रहेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन रहेगा, इसको कौन संभालेगा। इस प्रकार चिंता करते करते एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि को त्याग करके हम जंगल में यानी वन में निवास करेंगे। तब दोनों दूसरे ही दिन भगवान के ऊपर छोड़ करके जंगल में चले गए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो रुक करके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों अन्न जल को छोड़ करके मृत्यु के लिए तैयार हो गए और शांत चित्त होकर के आसन लगा करके बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हुए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण को मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मिला हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री से अहोई अष्टमी के दिन, जो कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है, उस दिन व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नामक देवी प्रसन्न होगी और वह आपके पास प्रकट हो जाएगी। तुम उनसे अपने पुत्रों की, अपने संतान की दीर्घायु प्राप्त कर लेना, यानी ऐसा वरदान उनसे ले लेना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। इसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी अहोई अष्टमी का विधि विधान से व्रत धारण किया। रात्रि को वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो अहोई नाम की देवी ने उन्हें दर्शन दिए और साहूकार से वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे देवी, कम उम्र में ही, अल्पायु में ही हमारे सारे बच्चे, सारी संतान यमलोक को चली जाती है।
यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अतः हमारी जो भी संतान प्राप्त हो उन्हें दीर्घायु का वरदान आप दे दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके अहोई देवी अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद कुछ दिनों के पश्चात उस साहूकार के यहां पुत्र हुआ, जो बड़ा ही विद्वान हुआ, बलशाली हुआ, प्रतापी हुआ तथा दीर्घायु वाला पुत्र उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत करने से उस साहूकार के यहां दीर्घवान पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोली अहोई माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अहोई अष्टमी यानी अहोई आठे के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर कथा की दक्षिणा आप प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप ब्राह्मण को वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अहोई अष्टमी महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।